चलो डिग्री देखिए लड़के एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, अब एडजेक्टिव ख़त्म हो गया, एडजेक्टिव का प्रकार ख़त्म हो गया। ठीक, एडजेक्टिव के प्रकार में अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, डिग्री। देखिए डिग्री पढ़ना है तो डिग्री में समझो, डिग्री जो है ना ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का होता है, कल बता दिए थे अच्छे से। इसका क्या इरेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न क्या है, दोनों बता दिए थे। अब हम लोगों को देखना है पॉजिटिव डिग्री। जब हमें किन्हीं एक व्यक्ति के गुण अथवा दोष के विषय में बताना होता है तो ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक, लिख दें कि लिख लोगे, लिखो। जब हमें किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण अथवा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, जब हमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा दोष का भाव व्यक्त करना होता है तो ऐसी स्थिति में हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के, तो हम एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के, तो हम एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, और भी लिख लो ना। पॉजिटिव डिग्री, जैसे और हमको दिखाना हो, एग्जाम्पल, राम इज एज वाइज एज ही, राम इज एज वाइज एज ही ना। आगे और भी लिखना चाहो लिख लो, छोड़ो। रमेश इज एज स्ट्रांग एज विराट। ये है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, जब हमें किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के गुण अथवा दोष का भाव व्यक्त करना होता है तो ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। लिख लो। ठीक, उतार लिए, मिटा दें। अब कंपैरेटिव डिग्री में कुछ नहीं, देखो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में हाँ, जब हमें कुछ नहीं, यहाँ पॉजिटिव की जगह कंपैरेटिव कर दो, बस यहाँ कंपैरेटिव, और इधर से लिखो दस वाले, ये काम देगा इंटर में भी, याद करना। कंपैरेटिव डिग्री, जब हमें किन्हीं
दो वस्तुओं अथवा, हाँ दो, जब हमें किन्हीं दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्ति अथवा दो वस्तु, जब हमें किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं, तो व्यक्ति या वस्तु, ये व्यक्तियों कर देना, व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण अथवा दोष का भाव व्यक्त करना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किस डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल जैसे राम इज वाइजर देन श्याम, वाइजर देन श्याम। और भी लिखा है, देखो राम इज वाइजर देन श्याम। यहाँ देखो वाइजर पता चल रहा है, आप याद करो, वाइज का कंपैरेटिव वाइजर, वाइज का कंपैरेटिव वाइजर। और भी लिखना हुआ, ही इज एज स्ट्रांग, ही इज स्ट्रांगर देन मी, देन देम, ही इज स्ट्रांगर देन देम ना। तो वह उन लोगों की तुलना में क्या है? मजबूत है, स्ट्रांगर देन। ये है कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव ना। कंपैरेटिव, इसमें कितने लोगों की तुलना किया जाएगा? दो का और अच्छा एग्जांपल दें क्या? रोहिणी इज मोर ब्यूटीफुल देन सोहनी, रोहिणी इज, या शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन लीला। देखो मोर ब्यूटीफुल देन लीला, शीला ज़्यादा सुंदर है किससे? लीला से ना, शीला ज़्यादा सुंदर है लीला से। तो ये है कंपैरेटिव डिग्री। आप सुपरलेटिव इतना उतारो तो सुपरलेटिव डिग्री लिखो, सही है। अब यहाँ क्या करेंगे? जब हमें दो या दो से अधिक, हाँ जब हमें, लिखो जब, लिख तो लिए थे ना इसको, जब हमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण अथवा दोष के बीच तुलना का भाव व्यक्त करना होता है। गुण अथवा दोष के बीच तुलना का भाव व्यक्त करना होता है। तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, यहाँ हम कर देंगे सुपरलेटिव। तो ऐसी स्थिति में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के सुपरलेटिव यहाँ भर दो बस। ये है किसका? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये जैसे राम इज वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक, सुपर लिख लो, उतारो इसको जल्दी। जब हमें किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना, गुण अथवा दोष के बीच तुलना का भाव व्यक्त करना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के किस डिग्री का प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे सचिन, अभी सचिन, विराट को लिख लो, सचिन को छोड़ो, विराट वर्तमान में है ना। विराट या रोहित शर्मा, रोहित इज द बेस्ट प्लेयर
इन इंडिया। देखो यहाँ बेस्ट शब्द द लगा है बेस्ट के पहले, तो बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। ठीक, तो रोहित इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। भारत में सबसे अच्छे प्लेयर कौन है? रोहित। रोहित इज अ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया ऑफ कर दो, प्लेयर ऑफ इंडिया। रोहित इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। ठीक, ये है सुपरलेटिव। अब हम देखो इसको चेंज करना सीखेंगे। द लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, क्या द का प्रयोग होगा, याद करना, और कंपैरेटिव में देन का, और सुपरलेटिव में द का। ठीक, चलो अब ये आपको इरेगुलर पैटर्न समझ में आ रहा है ना? किससे आप पहचान रहे हो कि पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव? इससे, हाँ, एडजेक्टिव के डिग्री को देख करके पॉजिटिव में है कि कंपैरेटिव में है, कि अगर बेटर होता तब कंपैरेटिव, तो बेस्ट मतलब सुपरलेटिव। ठीक, अब देखिए आपको तो यहाँ तक ख़त्म है आपके हिसाब से, कक्षा 10वीं के हिसाब से ये लेवल आपका ख़त्म। लेकिन कक्षा 11 और 12 में जाओगे ना तो कहेगा भैया कि कंपैरेटिव को चेंज करिए पॉजिटिव में, पॉजिटिव को चेंज करिए कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव को पॉजिटिव को चेंज करिए सुपरलेटिव में, पॉजिटिव को चेंज करिए कंपैरेटिव में। तो जिस हिसाब से कहेगा उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। मिटा दें इसको। अब देखो हम चेंज करना आपको सिखा रहे हैं। यहाँ तक तो था कक्षा 10वीं का। अब जो आप पढ़ रहे हो ये कक्षा 11वीं से है रिलेटेड ना। आपको मिलेगा करके ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं पहले यही लिख लो। लिखो ट्रांसफॉर्मेशन। यार ट्रांसफॉर्मेशन लिखा दिए का, एक बार देखो तो। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री का एक क्या होता है? रूप होता है। ट्रांसफॉर्मेशन माने हाँ ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा है लड़के। ट्रांस माने टू चेंज, फॉर्म माने कंस्ट्रक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें स्ट्रक्चर को तो बदल दें लेकिन उसका अर्थ ना बदले, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। डिग्री भी एक प्रकार का क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। डिग्री भी एक प्रकार का, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, राम इज नॉट बैड बॉय। ठीक, ये अब देखो, अब नियम लिखो कैसे हम बदलेंगे नियम। हाँ, रूल नहीं, एक नियम लिखाएंगे पूरा डिग्री खत्म। बस जिसको आप ध्यान से पढ़ोगे बस तभी काम हो जाएगा। देखो इतने में सब खत्म। पहला होता है अगर हमको पॉजिटिव डिग्री को किस में बदलते हैं हम? पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री को हम कहाँ बदल सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री को हम दोनों में चेंज कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में भी चेंज करने को कहेगा और कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज करने को कहेगा। ठीक, तो आप घबराना मत। ये कहेगा पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, फिर कहेगा कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में। ये है, इतना आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो रूल नंबर सेकेंड, इसको थर्ड, और इसको क्या कुछ है नहीं, सब में वही नियम लगेगा। अब देखो दूसरा नियम क्या है। पहला तो यही, आप ये समझ गए कि कौन किस में चेंज होगा। पॉजिटिव किस में होगा? कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव पॉजिटिव, सुपरलेटिव पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में, सुपरलेटिव पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में। अब देखो इसको बदलने का नियम क्या होगा। रूल इसका, ये तो पहला तरीका है। इतना आप मान लो ये पहला था, रूल नंबर फर्स्ट था इतना। यानी ये बदलेगा किस में? आपको दिया रहेगा, आपके पेपर में दिया रहेगा चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। दूसरा रूल देखो क्या कहेगा। रूल सेकेंड हम अलग कर दे रहे हैं। ठीक, जैसे आपको आसान हो, देखने में भी अच्छा लगे रूल। तो पहला आपको पता चल गया, रूल सेकेंड। नियम नंबर 2, नियम 2 क्या कहता है कि 2 चीज़ें देखो। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई माने क्या करना? पहचान करना। सबसे पहले हम पहचानेंगे। अगर आप पहचान लिए
पहचानने के बाद क्या करोगे, अगर सेंटेंस में, यही मेन है, अगर सेंटेंस में नॉट दिया है, क्या नॉट दिया है, नॉट है तो हटा देना, और नॉट नहीं है तो क्या करना, अगर नॉट नहीं है तो लगा दे, नॉट है तो हटा देंगे, नॉट है तो क्या कर देंगे, हटा देंगे, और नॉट नहीं है तो लगा देंगे, लगा देंगे। अगर इतना जान गए आप तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब पहले हम लोग हेडिंग डालो, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, चेंज इनटू रूल नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, रूल फर्स्ट है, रूल नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री को चेंज करना है, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज। ठीक, देखिए अब पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलना है तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे अब राम इज एज वाइज, राम इज एज वाइज एज वाइज एज मोहन, राम इज एज वाइज एज मोहन। राम वाइज पहचानो, वाइज कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि पता है वाइज वाइजर वाइजेस्ट, वाइज वाइजर, अगर वाइज लगा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में लिखा है, वाइजर होता तो कंपैरेटिव में, वाइजेस्ट होता तो, ये पढ़ा दिए हैं। अब दूसरी बात पहचानने का, एज से भी पता चलता है कि कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव। एज लगा रहे या सो एज लगा रहे, क्या लगा रहे, एज या सो एज। अब इसको बदलना है किस में, कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव बदलने का कुछ माने अर्थ नहीं बदलना चाहिए, भाव वही रहे। राम इज एज वाइज एज मोहन, राम उतना ही बुद्धिमान है जितना मोहन। मोहन को लाओ इस तरफ, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एकदम, मोहन इज वाइज का कंपैरेटिव बताओ, वाइजर, मोहिज नाट लगाएंगे, इज, अब देखो इसमें नाट है, नाट नहीं है, नाट नहीं है तो नाट लगा देंगे, तो इज के बाद नाट, और वाइज का कंपैरेटिव वाइजर, फिर बीच में दैन, बीच में क्या लगाओगे, और उसके बाद अर्थ निकालो। मोहन इज नॉट वाइजर देन राम, मोहन राम से ज़्यादा बुद्धिमान, इसका मतलब राम के बराबर बुद्धिमान है। और ऊपर देखो, राम इज एज वाइज एज मोहन, राम उतना ही बुद्धिमान है जितना। अब देखो एक हम और दे रहे हैं, आप बनाना, जैसे लिखो, शीला इज एज ब्यूटीफुल एज लीला, शीला इज एज ब्यूटीफुल बनाओ बेवकूफ, एज लीला, हाँ बन गया। लीला इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन शीला। अब देखो आप कब पहचान पाओगे जानते हो, हाँ, अगर मोर लगाना कैसे सीख लिए, आप जानते हो कि ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाते समय मोर, बताओ कोई दिक्कत नहीं। इसको उतारो तब हम और बता रहे हैं, उतारो और लिखें, लिखो, हाँ बनाओ धड़ाधड़ बनाओ, जल्दी लिखो, उतारो जल्दी उतारो यार। लिखो, हो गया ना। चलो जैसे अगला लिखो, सूरज इज एज क्लेवर एज, लिखो सूरज इज एज क्लेवर एज नितिन, ठीक, नितिन, सूरज इज एज क्लेवर एज नितिन, सूरज उतना ही बुद्धिमान है, चालाक हैं जितना कौन चालाक है, नितिन। बनाओ इसको कंपैरेटिव में, हाँ नितिन इज नॉट, हाँ नितिन इज नॉट क्लेवरर देन कौन, देन
सूरज। नितिन उतनई, नितिन इज नॉट, नितिन ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, किससे? मतलब अभी भी वही है, तो अर्थ नहीं बदला, स्ट्रक्चर क्या कर दिया आपने? बदल दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये कंपैरेटिव डिग्री है। ये था एज से पता चल रहा था कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। और देन से पता चल रहा है कौन सी डिग्री है? हाँ, प्रश्न में गलती कहाँ करता है जानते हो? यहाँ देन दिया रहता है ऐसे, THEN, और यहीं गलती देता है। देन नहीं बल्कि क्या होता है? THA होता है। देन नहीं बल्कि देन। और कभी कभी गलती देता है, यहाँ नाट नहीं देता। नाट नहीं देगा तो अर्थ अलग हो जाएगा। नितिन इज क्लेवरर देन सूरज, नितिन क्या है? चालाक है, किससे? सूरज से। और इसका अर्थ बदल गया कि नहीं? तो इसका मतलब नाट नहीं रहेगा तो लगाना पड़ेगा, और रहेगा तो हटाना पड़ेगा। अभी आपने ऐसा देखा जिसमें नाट नहीं था, अब लिखो नाट वाला, लिखो दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज, दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज कृष्णा। अरे ओ, कुछ कोई महिला का नाम लिखना। दे आर नॉट ब्यूटी दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज, दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज शीला। हाँ, दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज, एग्जाम्पल, दे आर। अब इसमें सब गलत करेंगे। दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज शीला। ये कैपिटल में शीला लिखना, शीला। बनाओ, पक्का इसमें गलती होगी। बोलो। हाँ देखो, पहले दे है और ये शीला है। शीला को लाओगे इधर तो हो जाएगा क्या? शीला। अब आर नहीं बल्कि इज, क्योंकि दे के लिए आर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो शीला के साथ इज लगेगा, आर मत लगाना। यहाँ नाट है तो इसमें नाट नहीं लगाएंगे। आप ब्यूटीफुल के लिए मोर लगाओगे, मोर, ब्यूटीफुल देन देम। यहाँ दे में भी गलती करेंगे क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। याद करो, थर्ड पर्सन, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, याद करके रखना। आपको कई बार कहे हैं कि प्रोनाउन और वर्ब पूरे चैप्टर का जान है। देखो यहाँ दे था और ऑब्जेक्ट की जगह आया, क्योंकि दे देम देयर, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे का देम, ठीक। लेकिन जब एक पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाएगा ना तो ऑब्जेक्ट की जगह भी लिखोगे, तब भी हम सब्जेक्टिव रूप ही लिखते हैं। जैसे लिखो, विराट इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। एग्जाम्पल, विराट इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। यहाँ देखो, होना क्या चाहिए था? मी। होना क्या चाहिए था? क्यों? क्योंकि कहाँ आया है? ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ जैसे दे का देम हुआ, वैसे यहाँ भी क्या होना चाहिए था? मी। लेकिन किस केस में है ये? एज से पता चल रहा है, पॉजिटिव डिग्री में, तो यहाँ हम सब्जेक्टिव रूप ही लिखते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं इसका अर्थ भी समझ लो। इसका मतलब यहाँ पूरा सेंटेंस ये नहीं है, सेंटेंस और भी था। आई एम स्ट्रॉन्ग, ये मतलब होता है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस ये होता है। लेकिन इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते। विराट इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं जितना मजबूत हूँ उतना ही मजबूत कौन है? तो इसको हटा दिया जाता है। ये अंडरस्टूड होता है, रिफ्लेक्सिव केस में होता है, इसीलिए इसको क्या कर देते हैं? हटा देते। तो यहाँ आई आता है। अब आई को लाओगे इधर तो लिखोगे आई। अब मी थोड़ी ना होगा, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, सब्जेक्ट ही होगा। आई, यहाँ आई ही रहेगा। आई एम
आई के साथ एम, आई के साथ एम लगता है। आई एम नॉट स्ट्रांग का स्ट्रॉन्गर देन क्या विराट, देन विराट। आई के साथ क्या लगता है एम। और भी बोले, लिखो रोहन इज एज स्ट्रांग एज आई, रोहन इज एज स्ट्रांग एज आई। अब इसको बस हो गया इतना, रोहन इज एज स्ट्रांग एज आई, रोहन इज एज स्ट्रांग एज आई। अब यहाँ आई का मतलब यहाँ सेंस क्या है, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। बोलो बोलो, हाँ वही हो गया क्या यार, सेम हो गया। चलो मिटा दो तब इसको, बस छोड़ो इसको हटा दो। अब आप वही हो गया तो क्या मतलब, लिखो दूसरा। आई एम नॉट एज वाइज एज ही, आई एम नॉट एज वाइज एज ही, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट एज वाइज एज ही का मतलब यहाँ क्या है, ही इज वाइज, ही इज वाइज। यहाँ इज वाइज क्या है, अंडरस्टूड है, इज वाइज ना, इसको मत लिखना, ये लिखा नहीं जाता। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी डिग्री है, एज से पता चल रहा है कौन सी डिग्री, पॉजिटिव। अब बताओगे ही को लाओगे तो ही अब इज लगेगा, ही इज वाइजर देन मी, ही इज वाइजर देन मी। जब कंपैरेटिव बनाओगे तो मी लिखना पड़ेगा और पॉजिटिव में लिखना नहीं। ये अब बताओ, अगर पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाने में किसी को दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर। अब वो अगला लिखो, कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव, यही उल्टा करेंगे। ये दिया रहेगा, ये बनाना रहेगा, इसका उल्टा। ठीक, लिखो कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू, कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री लिखो। मिटा दें ये, अगला हेडिंग डालो, कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, हाँ रूल नंबर 2, हाँ रूल बी मान लो, ए बी करके पढ़ोगे ठीक रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव को कहाँ बदलेंगे, पॉजिटिव डिग्री। ठीक, और ये चेंज है। नियम कानून बिल्कुल सेम, नियम कानून बिल्कुल सेम। लिखो जैसे एग्जाम्पल, विराट इज स्ट्रॉन्गर देन, विराट इज स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर देन विराट इज स्ट्रॉन्गर देन, हाँ रोहित से स्ट्रांग थोड़ी, दूसरा धोनी से स्ट्रांग नहीं है, हाँ सचिन से है, हाँ ताकत में सचिन से है। विराट इज स्ट्रॉन्गर देन सचिन, बनाओ इसको, इसको पॉजिटिव में बनाओ। हाँ सचिन इज नॉट एज स्ट्रांग एज विराट। कहाँ देन लगाओगे, उसमें देन इसमें लगता है, देन नहीं लगाओगे, एज करके जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे, एज करके। और बोले लिखो, अरे सिंपल है यार ये, लिखो बॉयज वर मोर इम्पोर्टेंट देन गर्ल्स, बॉयज वर मोर इम्पोर्टेंट देन
देन गर्ल। लड़के ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसकी तुलना में? लड़कियों की तुलना में। बनाओ। अगर लड़कियों को खराब लगे तो एनिमल लिख लेना। क्या लिख लेना? एनिमल। तो लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं किसकी तुलना में? जानवरों की तुलना में ना। हाँ हाँ, तो राज भाई एनिमल लिख देना, क्यों क्यों खराब है, वहाँ ऋषि आ जाएंगे। एनिमल, एनिमल इज नॉट, वाज नॉट, वाज नॉट, वर है तो इसी का रूप, वाज नॉट, वाज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज, इम्पोर्टेंट एज बॉय। एनिमल लिखे हैं, एनिमल्स लिखते तब वर हो जाता, एनिमल्स लिखते तब वर। ठीक, और लिखो। सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश, सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। बोलो। हाँ, गणेश इज नॉट, गणेश इज नॉट एज स्मार्ट एज सुरेश। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। और लिखो, लिखो। सीमा इज नॉट लॉन्गर देन गीता, नॉट लॉन्गर देन गीता, नॉट लॉन्गर देन द गीता। लिखें क्या? सीमा इज नॉट लॉन्गर देन गीता। अरे इसमें क्या है यार, कुछ तो नहीं है। सीमा इज नॉट लॉन्गर देन गीता, गीता इज एज लॉन्गर, एज लॉन्ग एज। लिखो। द गर्ल इज नॉट वाइजर देन द बॉय, 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 द बॉय इज एज वाइज एज द गर्ल। द छोड़ना नहीं है, द गर्ल। लिखो। द पेन इज माइटर देन द स्वर्ड्स, द पेन इज माइटर देन द स्वर्ड्स, द पेन इज माइटर, MIGHTER देन। माइटर का देखो मीनिंग तो, देन द स्वर्ड्स। ये नहीं, माइटर का मतलब क्या होता है, मीनिंग अर्थ पूछ रहे हैं। नुकीला होता है क्या? पेन ज़्यादा नुकीला होता है तलवार से। स्वर्ड्स माने क्या? तलवार ना। तो बनाओ। द sword is not as might as the pen, और बोलें एक और लिख लो बस। ट्रेन ट्रेवल फास्टर देन कार, ट्रेन ट्रेवल फास्टर देन कार, ट्रेन ट्रेवल
ट्रेवल फास्टर, ट्रेवल फास्टर देन कार। ट्रेन तेज दौड़ती है किससे? कार से। कार इज नॉट ना, कार इज नॉट ट्रेवल एज फास्ट, ट्रेवल एज फास्ट एज ट्रेन। देखो यहाँ एक चीज़ आप ट्रेवल में कंफ्यूज मत होना, ट्रेवल वर्ब है तो वर्ब के पहले एज नहीं लगाओगे, किसके पहले लगाओगे? एडजेक्टिव के पहले। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो फास्ट के पहले एज लगा देंगे। इसमें कंफ्यूजन हुआ क्या? कार इज नॉट ट्रेवल एज फास्ट एज ट्रेन। ठीक, हाँ ट्रेवल वर्ब है यार। ट्रेवल माने तेज दौड़ना, चलना, रन करना ना, यात्रा करना। तो यात्रा के दौरान कौन तेज चलती है? ट्रेन। ठीक, रेलगाड़ी। ये है। अगला हेडिंग डाल लो, कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग दो तरीके से बदलेंगे, एक पॉजिटिव बदलेंगे, एक सुपरलेटिव, कल करेंगे। ठीक, बस।